खून से समुंदर को लाल कर देने वाली कहानी, हमारे देवरा की कहानी। हेलो, तो फाइनली मच अवेटेड फिल्म, मच एंटिसिपेटेड देवरा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है आज 5 बजे एंड ओ माय गॉड क्या ट्रेलर था। मैंने तो बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना खूंखार होगा। यस, इट हैज लॉट ऑफ ब्लड शेड, वॉरफेयर, पता नहीं क्या ही क्या था। एक कोस्टल गांव का सीन था जहाँ पे आके पायरेट्स जैसे लोग अटैक करते हैं और अलग अलग किस्म के वेपन्स और हथियार, पता नहीं क्या, बट इट वॉज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बेसिकली शॉर्ट में कहा जाए तो एक ऐसी स्टोरी है जहाँ देवरा, अपना हीरो जूनियर NTR, इज अ मसीहा फॉर हिज पीपल ऑफ दैट कोस्टल विलेज, और विलन होता है हमारे बहुत ही खास, बहुत ही टैलेंटेड सैफ अली खान, जिनकी ये साउथ इंडियन डेब्यू मूवी भी है। तो वो आफ्टर ओमकारा बहुत ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक लुक में नजर आए। इन दिस अनलाइक ओमकारा ही हैज़ लॉन्ग हेयर और कर्ली हेयर, और वो इधर से मार पीट काट कुटाई सब कर रहा है, भयंकर। दैट इज़ वन वर्ड फॉर हिम। तो एज अ विलन ही रियली सूटेड। अब आती है जानवी की बारी, जिनका भी ये साउथ इंडियन डेब्यू मूवी है, बट क्योंकि जानवी हाफ साउथ इंडियन है तो वो काफ़ी जच रही थी, और जो कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना था, जो कैरेक्टर उनका था, थोड़ी शर्मीली सी थी। आई रियली लाइक्ड इट, इट वाज स्वीट। और अभी लुक्स की बात करें तो कॉस्ट्यूम सबके अच्छे थे, एंड टू बी ऑनेस्ट बोथ जूनियर NTR एंड सैफ अली खान वॉज लुकिंग वेरी ट्रिम। तो पता नहीं वो लोग एक्चुअली में उतने ट्रिम हुए थे या थोड़ा बहुत डी एजिंग भी यूज़ किया गया है, क्योंकि दोनों की एज भी थोड़ी मुझे कम लगी टू बी ऑनेस्ट। तो एनीवे, थोड़ा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से भी इन्फ्लुएंस नज़र आ रही थी, जहाँ पे बहुत ही सेलर बोट्स दिख रहे थे विद वाइट क्लॉथ, तो उससे बहुत ही पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से एक इन्फ्लुएंस नज़र आ रही थी। एट द सेम टाइम लाइटिंग भी काफ़ी कम थी, डार्क टाइप की मूवी है, एक्शन ड्रामा फिल्म है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस दिख रहा था उस मूवी से। बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत माइथोलॉजी और फोकलोर का भी टच है, क्योंकि एक सीन में ऐसा है जहाँ पे फाइटिंग सीक्वेंस है, सी के ऊपर बहुत सारे बोट्स हैं और उसमें हमें काली माँ की इमेज दिखाई देती है ऑन टॉप ऑफ अ बोट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक था। वैसे ट्रेलर देखने से ये नहीं पता चलता है कि फिल्म कौन से टाइम पे सेट है, बट हाँ, एक सीक्वेंस में हमें इंडियन नेवी का बोट ज़रूर दिखाई दिया। तो ये ऑब्वियसली बहुत पुरानी तो नहीं होगी, लेकिन जो गांव दिखाया गया है वो डेफिनेटली एक फिक्शनल गांव है, क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में कहाँ है वी डोंट नो। तो एनीवे, इंटरेस्टिंग पार्ट स्टोरी का ये भी है कि कुछ तो ऐसा है जो वो पायरेट्स या फिर हम बोल सकते हैं वाइकिंग से भी इन्फ्लुएंस हो। वो जो डेकॉइट्स होते हैं जिनके लीडर रहते हैं सैफ अली खान, वो लोग ऐसा तो कुछ कर रहे हैं सी के अंदर जिसके लिए गाँव के लोगों को परेशानी हो रही है, और वो लोग मार भी रहे हैं उनको, क्योंकि सी के अंदर में बहुत से स्केलेटन्स दिखाई देते हैं एक सीन में, और वो बहुत ही भयंकर दिखता है। और वो कैरेक्टर एक सीक्वेंस में कमेंट्री देते हैं कि सी के अंदर उन्होंने जो देखा वो देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर ऐसा तो कुछ है उसी स्टोरी लाइन पे, लेकिन ट्रेलर इतनी स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है कि हमको एक्चुअल स्टोरी के बारे में पता नहीं होता है, और वो अच्छा भी है, क्योंकि अगर सब कुछ ट्रेलर देख के पता चल जाएगा तो लोग फिल्म क्यों देखने जाएंगे। तो एनीवे, ये तो पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 बाद में आएगा। अभी इट इज़ अ डुओलॉजी, यानी कि 2 पार्ट्स में आएंगे ये, और इट्स अ तेलुगु लैंग्वेज फिल्म, लेकिन ये 4 लैंग्वेजेस में और डब होके आ रही है। दैट्स मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ एंड तमिल। एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे जानवी कपूर जूनियर NTR के कैरेक्टर को बोलती है कि शक्ल बस तुम्हारी अपने पिता से मिलती है, बाकी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है उन जैसी। इससे तो डेफिनेटली ये पता लग जाता है कि जूनियर NTR इस मूवी में डबल रोल प्ले कर रहा है, एज अ फादर एंड ऑल्सो एज अ सन। और एक सीक्वेंस में ऐसा भी दिखाया गया है जहाँ जूनियर NTR गुस्से से बोलता है कि उसको अगर इतना काम होता तो वो अब तक लौट आता। तो अब ये उसको किसको रेफर कर रहा है हमको नहीं पता, शायद ये सन ही है जो अपने पिता के बारे में बोल रहा है अपने मम्मी के सामने। एनीवे, ये सब कुछ ओपन एंड्स है जो जानबूझ के ट्रेलर में दिया गया है ताकि हमको इंटरेस्ट पैदा हो मूवी जाके देखने का। तो मैं तो बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। मूवी का जो म्यूज़िक है दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने, तो ये मूवी जाने के बाद भी काफ़ी टाइम तक इसके गाने हमारे दिल में रहने वाले हैं, बिकॉज दे आर रियली वेरी मेलोडियस। और इस ट्रेलर में भी जो बैकग्राउंड स्कोर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, विच पार्ट्स टू द होल प्लॉट ऑफ द स्टोरी। तो अभी अगर VFX की बात करें, वी सी अ लॉट ऑफ सीन्स जहाँ पे अंडर वाटर से डॉल्फिन निकल के आते हैं अलॉन्ग विद जूनियर NTR। तो कुछ तो है उनका कैरेक्टर जो पूरा ह्यूमन नहीं है, या फिर उनको कुछ शक्ति होती है, तो ये सब VFX से किया गया है, विच इज़ लुकिंग
एवरेज, आई वोंट से वेरी नाइस, मे बी अ 6 आउट ऑफ 10। अब डायरेक्शन की बात करें तो येस, आई लव द डायरेक्शन। और वो जो डायरेक्टर है वो वापस से RRR के बाद जूनियर NTR के साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन दोनों का एक बॉन्डिंग भी होगा जो कि मे बी फिल्म में काम आया होगा। तो डायरेक्शन आई रियली लाइक्ड। एज पर द सिनेमाटोग्राफी, नाउ सिनेमाटोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अलग अलग एंगल दिखाया गया है, एंड देन द लाइटिंग एंड एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग। और क्योंकि एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है तो उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, सो दैट द फील कम्स नेचुरली और वो अलग ना लगे। तो मैं उस हिसाब से सिनेमाटोग्राफी को देती हूँ 8 आउट ऑफ 10। तो या दैट वाज अबाउट द ट्रेलर। तो देखते हैं अभी और क्या नया अपडेट आता है बिफोर द मूवी लॉन्चेस, बिफोर द मूवी रिलीजेस। और ये मूवी रिलीज हो रही है 27 सितंबर, आई मीन देवरा पार्ट 1 रिलीज हो रही है 27 सितंबर को। तो जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए, काफ़ी अच्छी होगी। और फन फैक्ट ये है कि इस मूवी में कैमियो भी हो सकता है। अब वो कैमियो किसका है चलिए बता ही देते हैं, इट माइट बी आलिया भट्ट, सो दैट आई थिंक डबल्स अप द एक्साइटमेंट। और जूनियर NTR भी आफ्टर 6 इयर्स सिंगल हीरो लीड में नजर आ रहे हैं। इससे पहले RRR में भी वो रामचरण के साथ नजर आए थे और बहुत से मल्टी स्टारर फिल्म में वो नजर आए, बट एज अ लीड हीरो, एज अ सिंगल हीरो वो 6 साल बाद नजर आ रहा है। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है टू गो एंड वॉच द मूवी। और मूवी रेव रिव्यूज तो कर ही रही है विद सो मेनी टिकट्स एंड ऑलरेडी so much of collection before the trailer release। तो देखते हैं after the movie releases कौन सा नया धमाका रिकॉर्ड बनाने वाली है ये मूवी। So that's all for today. This is Ishita. Keep loving us. Do share, like and subscribe our channel. Thank you so much.